हैं आप लोग और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय हम सभी लोग एक बहुत ही बड़ी कठिनाई से जूझ रहे हैं। हमारे पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है अगले 14 अप्रैल तक और सारी सुविधाएं, सारे इंस्टीट्यूट लगभग बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आने वाले समय में कोई एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड होता भी है तो कुछ समय बाद उसको फिर से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कई बच्चे हमारे पास सवाल करते हैं कि सर ऐसी स्थिति में हम पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट सारे बंद हो चुके हैं। गैदरिंग के लिए लोग मना कर दिए गए हैं कि अब गैदरिंग कहीं नहीं होगी। आप सभी का सहयोग इस मुहिम के लिए बहुत ही तारीफ़ काबिल है कि आप लोग जो है लॉकडाउन में पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप घर के बाहर निकले तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी आशंका आपके ऊपर या खतरा आपके ऊपर आ जाएगा इस बीमारी का। तो दोस्तों, इसी मुहिम में हम आपके कदम के कदम से मिलाकर चलने वाले हैं और आपको घर बैठे ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे जो आपके लिए बेहद नितांत आवश्यक हैं। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, आगे आने वाला एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी, एसएससी का हो, जेई हो या पीसीएस हो, आईएएस हो, यूपीजे हो, बिहार जे हो, एपीओ हो या कोई भी XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। और इसी क्रम में आपके साथ मैं एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं और बने रहिएगा हमारे साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करूंगा इसी के साथ। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया घरों पर ही रहें, घर से बाहर निकलने का प्रयास बिल्कुल ना करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आपके नए टॉपिक को, जिसको हम इतिहास के रूप में जानते हैं। इसमें कई टॉपिक में पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज मैं देखिए दोस्तों कि यहाँ पर कुछ एक नंबर मैंने आपको दे रखे हैं कि ये जीएस स्पार्क के ऐसे नंबर हैं जो आपके लिए आपातकाल में काम करेंगे। कि जब आपको किसी भी टॉपिक को लेकर के जीएस से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा है, आपका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, वो सवाल आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके वो सवाल भेज सकते हैं। आपको तुरंत आंसर इसके उपलब्ध होंगे। दोस्तों, ये आपके लिए एक नई व्यवस्था की गई है इस आपातकाल में। तो अब बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक जिसको हम जानते हैं बौद्ध धर्म के रूप में। बौद्ध धर्म, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो ऐसे धर्म थे जो ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण ग्रंथों के विरोध में भारत में उत्पन्न हुए, या इनका प्रादुर्भाव जब होता है वो ब्राह्मण ग्रंथों के विरोध में होता, क्योंकि इस समय तक हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी थी, पशु बलियाँ दी जाने लगी थी, बहुत सारे अंधविश्वासों को हमारे समाज में जन्म दिया जा चुका था। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे कुछ लोगों ने, जैसे कि महावीर स्वामी हो गए या गौतम बुद्ध हो गए, ये क्षत्रिय कुल से दोनों की दोनों ही बिलोंग करते थे और इन्होंने नए धर्मों की स्थापना की जिनको हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है, जो इस समय वर्तमान स्थिति इसकी नेपाल में है दोस्तों। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। दोस्तों, जब इनका जन्म होता है, इनकी माता का नाम महामाया देवी था। महामाया या माया देवी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो इनके जब जन्म होते हैं तो जन्म के पहले ही भविष्यवाणी होती है। इनकी माता को एक स्वप्न आता है कि कोई हाथी इनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। तो जब इस भविष्यवाणी के बारे में जो पूछा जाता है, अपने गुरुओं से पूछते हैं, इनके राजा, इनके पिताजी जब पूछते हैं तो बताया जाता है कि आपके यहाँ एक विद्वान व्यक्ति का जन्म होने वाला है जो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाएगा और इस दुनिया को एक नई राह दिखाएगा। लेकिन ये देखने के लिए इनकी माता श्री जिंदा नहीं रहेंगे। और यही होता है, जन्म के एक सप्ताह बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनका लालन पालन करती इनकी मौसी, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। इनका नाम है प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी करती हैं प्रजापति गौतमी। अब चूंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भविष्यवाणी हुई थी तो इनको बताया गया कि ये सांसारिक मोह माया से दूर हो जाएंगे। तो इनके पिता ने ढेर सारे प्रयास किए कि ये किसी भी तरह संसार को त्यागे ना, या
सन्यासी ना बने, ढेर सारी इनके लिए सुविधाएं की और इसी क्रम में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह भी यशोदा नाम की एक कन्या के साथ करवा दिया जाता है, जिससे इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल था। क्या नाम था दोस्तों? राहुल। राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न होता है, किंतु जो नियति को पसंद था वही होता है, जो नियति चाहती है वही होता है। आप कितना भी प्रयत्न करिए, यही गौतम बुद्ध के साथ हुआ। सिद्धार्थ एक दिन अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मुझको इस नगर का भ्रमण करना है, और वो निकल जाते हैं अपने सारथी के साथ। तो जब ये नगर में भ्रमण कर रहे होते तो इनको 4 चीज़ें दिखाई देती हैं। पहली चीज़ इनको दिखाई देती है एक बुजुर्ग व्यक्ति। एक बुजुर्ग व्यक्ति तो अपने सारथी से पूछते हैं कि हे सारथी ये क्या है? तो बोलते हैं इनके सारथी कि प्रभु ये एक योनि होती है जो प्रत्येक मानव के जीवन में एक बार आती है। तो बोले क्या राजा भी ऐसी योनि का शिकार होता है? बोले हाँ, राजा भी इस योनि को प्राप्त करता है। तो सिद्धार्थ बड़े विचलित हो गए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को, जर्जर व्यक्ति को देख करके इनका बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि बीमार व्यक्ति को जब देखते हैं तो वो बड़ा करुणा से पुकार रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, दर्द हो रहा था उसको। तो कहते हैं सारथी ये क्या है? तो बोलते हैं कि प्रभु ये भी एक स्टेज है या एक योनि है व्यक्ति की, जो बीमार हो जाता है, रुग्ण हो जाता है व्यक्ति। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि राजा भी बीमार हो सकते हैं? तो इनका सारथी बोलता है बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा व्यथित होते हैं सिद्धार्थ। इसके बाद तीसरी जगह जब जाते हैं तो ये एक शव को देखते हैं, शव पर लोग विलाप कर रहे होते हैं। तो सिद्धार्थ अपने सारथी से फिर पूछते हैं कि हे सारथी ये क्या है? तो बोले ये शव है। मानव जब जो भी मानव जन्म लेता है उसको मरना ही है एक दिन, ये शाश्वत सत्य है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं क्या ये राजा के साथ भी होगा? तो कहते हैं उनके सारथी बिल्कुल होगा। और यहाँ सिद्धार्थ बिल्कुल बुरी तरह से अंदर से दुखित हो जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ को एक सन्यासी मिलता है जो बड़े ही मुस्कुराता हुआ आनंद में चला जा रहा है। तो ये पूछते हैं अपने सारथी से पुनः कि भाई ये कौन है? बोले ये सन्यासी है, इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। सिद्धार्थ जब घर आते हैं ये सारे वाकया देखने के बाद तो इनको नींद नहीं आती है, रात भर परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए, क्या है ये दुनिया, ये मोह माया क्या है। और इसी सोच और उधेड़ बुन में ये निर्णय ले लेते हैं घर त्याग करने का और सन्यासी बनने का। ये सन्यासी बनने का जब प्रण लेते हैं तो 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना गृह त्याग देते हैं और चले जाते हैं सन्यासी जीवन जीने के लिए। सन्यासी जीवन जब जीने लगते हैं तो इनको ज्ञान चाहिए होता है, ज्ञान की प्राप्ति। आखिर ये दुनिया में है क्या, ये सत्य क्या है दुनिया में, ये जानने की कोशिश करते हैं। और इनकी मुलाकात होती है सबसे पहले अलार कलाम से, और अलार कलाम ही इनके पहले गुरु होते हैं। अलार कलाम से ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। किसकी लेते हैं दोस्तों? सांख्य दर्शन की। अच्छा, बौद्ध धर्म में जब ये गृह त्यागते हैं तो उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को बोला जाता है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है गृह त्यागने की इनकी स्थिति को। ठीक है दोस्तों, तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, लेकिन अभी भी इनको वो ज्ञान नहीं मिला कि क्या सत्य है। और इसी क्रम में ये फिर एक बार जाते हैं और पहुंच जाते हैं निरंजना नदी के तट पर, और एक जो है पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं और 6 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं। जब 6 वर्ष तक ये लगातार कठिन तपस्या करते रहते हैं तब इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्ध यानी सिद्धार्थ अब बुद्ध के नाम से फेमस हो जाते हैं। और ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं कहाँ? ऋषिपत्तनम। कहीं कहीं ऋषिपत्तनम मिलता है, ऋषिपत्तनम। इसी को हम सारनाथ के नाम से जानते हैं, सारनाथ। बौद्ध धर्म में इस घटना को, इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है बौद्ध धर्म में दोस्तों। ठीक, तो अब ये जब प्रथम उपदेश अपना देते हैं तो ये बताते हैं कि ये दुनिया है क्या? तो ये बताते हैं कि दुनिया सिर्फ दुखों का भंडार है।
ये दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है, जिसको आप सुख समझ रहे हैं यही तो दुख है। और इसीलिए ये 4 सत्य बताते हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इस दुनिया में जिसको भी आप सुख समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें दुख ही हैं। आज जिस चीज़ को आप सुख का कारण मानते हैं कल वही दुख बनेगा। और इन दुखों से दूर रहने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए बोला। अष्टांगिक मार्ग क्या है वो भी आप जान लें कि इनका जो अष्टांगिक मार्ग था उसमें था पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाणी, सम्यक चौथा कर्मांत, इसके बाद है सम्यक आजीव, इसके बाद है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसका अर्थ ये हो गया कि आप किसी भी चीज़ को करें तो सम्यक रूप से करें, ऐसे ना करें कि वो गलत तरीके। सम्यक का मतलब होता है सही तरीका इख्तियार करना, सही तरीके से ही करिए। आप सम्यक दृष्टि डालिए किसी चीज़ पर, तभी आप इन दुखों से दूर हो सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ सीलों के फॉलो करने के लिए भी कहा। जैसे पहला है आरामप्रद बिस्तर पे ना सोना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। इसके बाद धन संपत्ति को इकट्ठा ना करना यानी अपरिग्रह। इसके बाद है असमय भोजन ना करना। इसके बाद है सुरा सुंदरी से दूर रहना। इसके बाद है सुगंधित पदार्थों से दूरी बना लेना। आरामदायक बिस्तर पे भी नहीं सो सकते आप, और असमय भोजन ना करना। ठीक है, ये इन्होंने एक सीलों को के बारे में भी बताया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ। जब बुद्ध ने अपना ये पहला उपदेश दिया तो यहाँ से एक सवाल और अराइज होगा कि बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में दिए। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल इससे पूछा जाएगा आपसे कि बुद्ध जो थे इसमें पहली महिला भिक्षुणी कौन थी। तो पहली महिला भिक्षुणी इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था दोस्तों? प्रजापति गौतमी, ये इनकी पहली। इसके अलावा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 2 भागों में बांट रखा था, उपासक और भिक्षुक। पहले थे उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी जो है बुद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। इसके बाद भिक्षुक वो थे जो गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से त्याग चुके थे और पूर्ण रूप से संसार से त्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हुए थे। इसके बाद अगला सवाल पूछा जाएगा, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? त्रिरत्न। तो बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल पूछा जाएगा कि बुद्ध ने के अनुयायी, चौथी बौद्ध संगीति जब होती है तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बढ़ जाते हैं, हीनयान व महायान। इसके बाद भी बुद्ध धर्म आगे जाकर के और भागों में बटा, वज्रयान, कालचक्रयान।
ठीक है। वज्रयान में स्त्रियों को ये सवाल पूछा जाता है, वज्रयान में स्त्रियों को जो है प्रमुखता दी गई और कालचक्रयान में तंत्र साधनाएं आनी। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में इनके उपदेश थे। इन्होंने जनमानस की भाषा पाली भाषा को अपनाया। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था, अनीश्वर यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं था और आत्मा भी नहीं मानता था, आत्मा की परिकल्पना नहीं थी, कल्पना नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास था, पुनर्जन्म में विश्वास था। इसका साक्ष्य हमको जातक कथाओं में मिलता है, जातक कथाओं में इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ विशेष क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म की जो संगीतियों का आयोजन किया गया वो कैसे किया गया। तो पहली संगीति बौद्ध धर्म की थी, पहली संगीति कहाँ लिखते हैं, यहीं पे लिखे दे रहे हैं दोस्तों। पहली जो संगीति हुई ये बौद्ध धर्म की, ये 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई, राजगृह में आयोजित की गई और महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप अजात शत्रु के शासनकाल में। ये खूब पूछता है सवाल, अजात शत्रु के समय। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व आयोजित की गई वैशाली में आयोजित हुई दोस्तों, और सबा कामी की अध्यक्षता में, सबा कामी और कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपका 247 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व हुआ पाटलिपुत्र, मोगली पुत्र तिस्क की अध्यक्ष में, मोगली पुत्र तिस्क, और आयोजक करता था अशोक। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन दोस्तों श्रीनगर में है, और इसकी अध्यक्षता की अश्वघोष और वासुमित्र ने, और इसका आयोजन किया गया कनिष्क के शासनकाल में। और इसी बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म बट गया दो भागों में, हीनयान और महायान। तो दोस्तों ये सारे सवाल आपके बेहद ज़रूरी हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगर आप इनको कायदे से सुने होंगे और कायदे से इनको लिखा होगा या पढ़ा होगा तो आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और इसी प्रकार हम कोरोना वायरस के साथ में आपकी लड़ाई जो आपकी चल रही है इसमें आपके साथ खड़े हुए हैं और कदम से कदम मिला करके आपका सहयोग करेंगे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके लिए आपातकालीन नंबर हमने दे रखे हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। आपकी सारी शंकाओं का समाधान हम तुरंत उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।